हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। आज की हमारी स्टोरी है ओवर ईटिंग किल्स फास्टर। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना होता है, किल्स यानी जान से मारना, फास्टर यानी तेज़ी से। ज़्यादा खाना हमें तेज़ी से मार देता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड अन ओल्ड विडो इन अ टाउन इन अरबिया। देयर लिव्ड यानी रहना होता है। एक बूढ़ी औरत रहती थी, बूढ़ी विधवा औरत रहती थी। इन अ टाउन में रहती थी। इन अरबिया के एक टाउन में रहती थी। बीइंग ऑल अलोन, अकेले रहने की वजह से, शी हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न हर लिविंग। अर्न यानी कमाना होता है, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता था। वर्क हार्ड यानी मेहनत करना पड़ता था कमाने के लिए। हर लिविंग, उसकी जीविका को कमाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ता था। बट लेकिन शी वॉज वेरी वाइस यानी बुद्धिमान होता है, वह बहुत ही बुद्धिमान थी। शी यूज्ड टू सेव सम मनी एवरी डे फॉर हर डार्क डेज। सेव यानी बचाना होता है, सम मनी यानी कुछ पैसे, एवरी डे यानी हर रोज, डार्क डेज यानी बुरे दिनों के लिए। शी यूज टू सेव सम मनी एवरी डे फॉर हर डार्क डेज। वह कुछ पैसे बचाती थी, हर रोज बचाती थी उसके बुरे दिनों के लिए। शी न्यू दैट हर सेविंग्स वुड प्रूव यूजफुल व्हेन शी विल नॉट बी एबल टू वर्क। शी न्यू यानी जानना होता है। वह जानती थी दैट कि हर सेविंग्स, उसके जो बचत थी, वो जो पैसे बचाती थी, वुड प्रूव यूज़फुल यानी लाभदायक होता है, लाभदायक साबित होंगी। व्हेन शी विल नॉट बी एबल टू वर्क, जब वह काम नहीं कर पाएगी। वन डे, एक दिन, द ओल्ड विडो वेंट शॉपिंग टू द मार्केट। शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए, मार्केट यानी बाजार होता है। वन डे, एक दिन, द ओल्ड विडो, बूढ़ी विधवा, वेंट शॉपिंग, खरीदारी करने के लिए गई। यहाँ पर वेंट यानी जाना होता है, खरीदारी करने के लिए गई टू द मार्केट, बाजार में। देयर शी सॉ अ ब्यूटीफुल हैन ऑफ सिल्वरी कलर। देर यानी वहाँ पर, शी सॉ यानी देखना होता है, वहाँ पर उसने देखा अ ब्यूटीफुल हैन, एक सुंदर मुर्गी को देखा, ऑफ सिल्वरी कलर, जो सिल्वर कलर की थी। इट वॉज फॉर सेल यानी बेचना होता है, बेचने के लिए थी यह। एंड द विडो कुड नॉट रेसिस्ट हर डिज़ायर टू बाई इट। और ये जो विधवा थी वह अपनी इच्छा को यहाँ पर रेसिस्ट यानी मना नहीं कर पाई। वह अपनी इच्छा को, डिज़ायर यानी इच्छा होता है, टू बाई इट, बाई यानी खरीदना होता है, इसे खरीदने के लिए अपनी इच्छा को वह मना नहीं कर पाई। रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, रीचिंग यानी पहुंचना होता है, घर पहुंचने के बाद, द विडो फेड द हैन एंड केप्ट इट इन अ कूप। द विडो फेड द हैन, फेड यानी खिलाना होता है, विधवा ने मुर्गी को खिलाया, एंड केप्ट इट इन अ कूप, और उसे, कूप यानी एक सहकारी होता है, एक सहकारी में उसे रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द हैन लेड अ सिल्वर एग। लेड यानी अंडा देना। द हैन लेड अ सिल्वर एग, मुर्गी ने एक सिल्वर कलर का अंडा दिया। How glad the old widow was to see this wonder. How glad यानी बहुत खुश हो गई थी। The old widow, विधवा, जो बूढ़ी विधवा जो थी वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। Was to see this wonder, इस आश्चर्यजनक अंडे को देख के बहुत ही खुश हो गई थी। It went on for many days. It went on for many days. इट वेंट ऑन यानी यह चलता गया, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों के लिए, बहुत दिनों तक। द विडो केम टू हैव अ नंबर ऑफ सिल्वर एग्स। द विडो केम टू हैव अ नंबर ऑफ सिल्वर एग्स यानी
ये जो विधवा थी उसके पास अभी सिल्वर के बहुत सारे अंडे हो गए थे। शी स्टॉप्ड वर्किंग फॉर अदर्स एज द एग्स ब्राउट हर इनफ मनी फॉर हर लिविंग। शी स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम करना बंद कर दिया था। स्टॉप्ड यानी बंद करना होता है, वर्किंग यानी काम करना। फॉर अदर्स, उसने दूसरों के लिए काम करना बंद कर दिया था। एज द एग्स ब्राउट हर इनफ मनी, जैसे कि ये जो सिल्वर अंडे थे उसके लिए पर्याप्त पैसे लाते थे। फॉर हर लिविंग, उसकी जीविका के लिए। नाउ द विडो हैड नो वर्क टू डू। नाउ द विडो हैड नो वर्क टू डू। नाव यानी अभी, विधवा के पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। सो हर ब्रेन बिगेन टू वर्क इन अ डेविलिश मैनर, इसीलिए उसका जो हर ब्रेन यानी उसका जो दिमाग था, बिगेन टू वर्क, काम करना शुरू कर दिया था, उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। इन अ डेविलिश मैनर यानी एक शैतानी रूप से उसने सोचना शुरू कर दिया था। शी थॉट, उसने सोचा, वाई ओनली वन एग एवरी डे, सिर्फ एक ही अंडा क्यों हर दिन। इफ़ आई फीड द हैन मोर, अगर मैं मुर्गी को ज़्यादा खाना खिलाती हूँ, इट विल सर्टेनली ले मोर एग्स डेली। सर्टेनली यानी निश्चय रूप से वह ज़्यादा अंडे देगी, ऐसा सोचा विधवा औरत ने। फ्रॉम देन ऑन, तब से द विडो स्टार्टेड फीडिंग द हैन सेवरल टाइम्स अ डे। विधवा ने स्टार्टेड फीडिंग यानी उसने खाना खिलाना शुरू कर दिया। द हैन, मुर्गी को, सेवरल टाइम्स, बहुत ही बार, अ डे, दिन में बहुत बार खाना खिलाना शुरू कर दिया। दिस ओवर फीडिंग कॉज्ड द हैन टू फॉल इल ड्यू टू indigestion. This overfeeding caused the hen to fall ill due to indigestion. इस ओवरफीडिंग यानी ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा खाना खिलाने के कारण की वजह से द हैन टू फॉल इल, मुर्गी जो है वह बीमार हो गई। इल यानी बीमार होना होता है। ड्यू टू अनडाइजेशन, उसको अनडाइजेशन नहीं हो रहा था इस खाने का, सो वो बीमार हो गई। द सिली वूमन कुड नॉट फॉलो द पॉइंट एंड वेंट ऑन ओवर फीडिंग द हैन। सिली वूमन यानी जो पागल औरत थी, कुड नॉट फॉलो द पॉइंट, इस बात को नहीं समझ सकी। एंड वेंट ऑन ओवर फीडिंग द हैन, और मुर्गी को ज़्यादा खाना खिलाती गई। सो इसीलिए इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स एट ऑल, और इस मुर्गी ने अंडे देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इवन दिस डिड नॉट ओपन द आइज ऑफ द ओल्ड विडो। इवन दिस डिड नॉट ओपन द आइज ऑफ द ओल्ड विडो। इस चीज़ ने भी विधवा औरत की आंखों को नहीं खोल पाए। यह भी इवन दिस यानी इससे भी विधवा औरत की आंखें नहीं खुल पाई। शी केप्ट फीडिंग द हैन टिल इट डाइड, वह उसे खिलाती गई खाना जब तक कि वह मर नहीं गई मुर्गी। चिल्ड्रन, बच्चों, रिमेंबर दैट ओवर ईटिंग इज फार मोर डेंजरस देन अंडर ईटिंग। बच्चों, रिमेंबर यानी याद रखो, दैट कि ओवर ईटिंग ज़्यादा खाना इज़ फार मोर डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। डेंजरस यानी खतरनाक होता है, खतरनाक है। देन अंडर ईटिंग, कम खाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इट अपसेट्स द डाइजेशन एंड लीड्स टू सेवरल डिसीजेज। इट अपसेट्स डाइजेशन यानी हमारे अंदर का जो डाइजेशन होता है उसे अपसेट करता है, और लीड्स टू सेवरल डिसीजेज, और बहुत सारी बीमारी को लीड करता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है इस वजह से। मोरल ऑफ द स्टोरी है,
ओवर ईटिंग किल्स मोर देन हंगर। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना हमें भूख से भी मार देता है, भूख से भी ज़्यादा मार देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।